बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360 और मैं हूं अहमद नवाज। बहुत सी चीज़ों पर आज गुफ्तगू करेंगे, पर्टिकुलरली क्रिकेट पर हमारा फोकस है। आज आपको लाइनअप दिखाते हैं कि हम किन चीज़ों पर डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे पिंडी टेस्ट मैच की, पाकिस्तान बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया, जो कि ड्रॉ पर इख्तिताम पजीर हुआ। अगर हम दोनों टीम्स की बात करें तो दोनों टीम्स के बैटर्स ने उम्दा परफॉर्मेंस दी, क्योंकि ये बैटर फ्रेंडली पैराडाइज थी और पिच के बारे में काफ़ी क्रिटिसिज्म तो ज़रूर आया, बट पिच में इतना कुछ था नहीं बॉलर्स के लिए। बट फिर भी पाकिस्तान के बॉलर्स ने ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई, खसूसी तौर पर नुमान अली जिन्होंने 6 खिलाड़ियों को आउट किया, साजिद, शाहीन शाह अफरीदी अच्छी विकेट्स लेकर उन्होंने पूरी कोशिश की और ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट किया। तो आई थिंक ये एक पॉजिटिव था बॉलर्स के लिए अगर हम मैच में बात करें। और फिर जब हमने पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स देखी तो उसमें अब्दुल्ला शफीक जिन्होंने अपनी डेब्यू सेंचुरी बनाई टेस्ट मैच में, मामूल हक जिन्होंने इस टेस्ट मैच की दूसरी सेंचुरी बनाई, वो दोनों इनिंग्स में सेंचुरियन हो गए। उसके बाद पाकिस्तान ने यही फैसला किया और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने कि ये टेस्ट मैच जो है वो ड्रॉ में इख्तिताम पजीर होगा। अच्छा टेस्ट मैच जैसा कि मैंने कहा रहा बैटर्स के लिए, बट ओवरऑल काफ़ी लोग इस टेस्ट मैच से खुश नहीं है कंसिडरिंग कि रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं था। अगर हम इसके कुछ स्टैट्स की भी बात आपसे करें तो बॉलिंग एवरेजेस अगर इस पिंडी टेस्ट में देखी जाएं तो जो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग एवरेज थी, अगर उसको आप एनालाइज करेंगे तो दुनिया की टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में दिस इज द सेकंड वर्स्ट बॉलिंग एवरेज जब आप इसकी बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स ने डेफिनेटली स्ट्रगल की, क्योंकि जिस तरह हम बार बार कह रहे हैं कि पिच में इतना कुछ था नहीं, जो एक नेथन लाइन का फैक्टर हो सकता था वो भी पाकिस्तान न्यूट्रलाइज करने में कामयाब रहा। तो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का सामना रहा। डेफिनेटली गोइंग इनटू कराची 12 से 16 जो दूसरा टेस्ट मैच है, और फिर लाहौर में यही उम्मीद की जा रही है कि पिच में थोड़ा सा बाइट होगा, कुछ होगा, ताकि चीज़ें ज़रा बेहतर हो सकें, ताकि हम ये देख सकें कि रिजल्ट ओरिएंटेड टेस्ट मैच हमें देखने को मिले। तो बहुत सी चीज़ें जिनको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है टेक्निकल तरीके से, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा पिच का ओनस ज़रूर किसी ना किसी पर आता है, बट इसके पीछे क्या विजन था, क्या चाह रहे थे मैनेजमेंट और जो टीम थी, उसको डिस्कस करना ज़रूरी है। लेकिन ऑन दी अदर साइड देयर हैव बीन सम गुड मोमेंट्स एज वेल इन दिस टेस्ट मैच। सबसे पहले तो डेविड वार्नर की बात करेंगे, जो अब न्यू क्राउड फेवरेट बनते जा रहे हैं और उनकी वीडियोज़ ने धूम मचाई है। जो जिस चुलबुले अंदाज में उन्होंने इस टेस्ट मैच को एंजॉय किया, आई थिंक बड़ा पॉजिटिव था। ओवरऑल हम बार बार ये कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया के जितने भी प्लेयर्स हैं वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं उनका टाइम पाकिस्तान में, बट खसूसी तौर पर लगता ही है कि डेविड वार्नर कुछ ज़्यादा ही इंजॉय कर रहे थे, चाहे वो म्यूज़िक पर भांगड़ा करना हो, चाहे और स्टेप्स हों। उन्होंने वो सारे स्टेप्स ग्राउंड में तमाशाइयों को दिखाए और बड़ा इंजॉय किया उन्होंने इस टेस्ट मैच को, रिगार्डलेस कि ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को या फील्डिंग में उनको इतनी कामयाबी नहीं मिल रही थी। अगर इसके अलावा बात करें तो मानस लाबुशेन भी बहुत मकबूल हो गए हैं। आई थिंक एक चीज़ तो ज़रूर होगी कि अब तमाम लोगों को लाबुशेन की प्रोनाउंसिएशन जो है वो क्लियर हो जाएगी, क्योंकि हमने बहुत से बैनर्स देखे, बहुत से पोस्टर्स देखे, प्लेकार्ड्स देखे, जहाँ पर लोग यही जज करना चाह रहे थे कि इनके नाम को प्रोनाउंस किस तरह करना है। तो मेरे ख्याल से बड़ा ज़बरदस्त हुआ कि उन्होंने भी ट्वीट किया। वो तो पहले से ही इस टेस्ट मैच को एंजॉय कर रहे थे, चाहे वो कॉफ़ी बनाना हो, चाहे वो पिच क्यूरेटर की बात हो, तो बहुत सी चीज़ें थी। बट ओवरऑल जो उनको प्यार मिला है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हैं और बड़े एक पॉजिटिव मूड में नज़र आए कि जी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आई हैं, बड़ा प्यार मिला और बड़ी रिस्पेक्ट मिली है। बट ओवरऑल आई थिंक क्राउड फेवरेट थे एज़ फार एज़ द प्लेकार्ड्स और जो बैनर्स हैं वो कंसर्न है। तो आई थिंक फॉर एवरीबडी नाउ इट्स क्लियर कि इट्स मानस लाबुशेन, अगर आप इसको टिपिकल वे में बोलना चाहते हैं। ऑब्वियसली अगर साउथ अफ्रीकन एक्सेंट सोचेंगे तो फिर चीज़ें मुख्तलिफ हो सकती हैं। इसके बाद आपसे आईसीसी वुमेंस वर्ल्ड कप जो कि न्यूजीलैंड में जारी है उसकी ज़रूर बात करेंगे, जहाँ पर वेस्ट इंडीज़ वुमेन का मुकाबला था इंग्लैंड वुमेन से। बड़ा ही ज़बरदस्त सनसनीखेज़ मुकाबला हुआ और जिसमें हमने देखा कि वेस्ट इंडीज़ वुमेन ने इंग्लैंड वुमेन को शिकस्त दी। डियांड्रा डॉटन का जो कैच है वो बड़ा ही ज़बरदस्त कैच था और आई थिंक वो इस वक्त इस वुमेंस वर्ल्ड कप की तो हाईलाइट ज़रूर बना है। बट ओवरऑल हिस्टोरिकली हम जब भी ऐसे कैचेस की बात करते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो डाउन मेमोरी लेन हमेशा जिंदा रहती हैं, चाहे वो जॉन्टी रोड्स का रन आउट हो, चाहे वो कुछ कैचेस हों जो लिए गए दुनिया क्रिकेट में। तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ दोज कैचेस जो वुमेंस क्रिकेट और मेंस क्रिकेट दोनों में हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल करेगा एंड इट विल ऑफ कोर्स लिव ऑन इन मेमोरी। इन तमाम चीज़ों पर हम आज गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मेहमानों का आपसे तारुफ कराते जाएं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं इन जनरल। टेस्ट मैच में उन्होंने बहुत सी बात की है, हम आज भी इनसे कहेंगे कि इसको बेहतरीन तरीके से हम ज़रूर एनालाइज कर पाएँ और कुछ परफॉर्मेंसेज भी हैं जिनको देखना है। जो ऑल दो पिच जैसा भी था, बट ओवरऑल हमने यही देखा कि पॉजिटिव परफॉर्मेंसेज तो बैटर्स के लिए ज़रूर थी और पाकिस्तान के लिए बॉलिंग में भी। इमरान जंजुआ में ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अहमद, थैंक यू, गुड टू हैव यू ऑन द शो। और इनको ज्वाइन कर रहे हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, क्रिकेट की कोचिंग भी जानते हैं, आप इनको क्रिकेट के मैदान में इधर उधर देखते ज़रूर रहते हैं, टेलीविजन चैनल्स पे मोस्टली बहुत नज़र आते हैं एज ए क्रिकेट एक्सपर्ट, सईद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक है, मैं ठीक हूँ, गुड टू हैव यू ऑन द शो। और हमें स्पोर्ट्स 360 में ज्वाइन कर रहे हैं हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं हसन चीमा। हसन अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम, ऑल गुड। बिल्कुल, बहुत सी जिस तरह कि मैंने कहा मुख्तलिफ चीज़ें जिन पर हम बारीकी से नज़र डालेंगे, बट अभी वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का, इसके बाद वापस आते हैं। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360।
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Here he goes again. वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। ब्रेक से पहले आपको हमने लाइनअप बताई, मेहमानों का भी तारुफ कराया। फोकस ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच पर है जो पिंडी में हुआ। पाकिस्तान की बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। बैटर्स को ज़्यादा क्रेडिट दिया गया क्योंकि पिच जो थी वो ज़्यादा बैटर फ्रेंडली थी, और इसी चीज़ को हम एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं क्योंकि बहुत दिनों से काफ़ी क्रिटिसिज्म आ रहा था। कुछ ठीक है ड्यू था, कुछ अनजस्ट भी था। आई थिंक जहाँ पर आप बैटर्स को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दें, ये थोड़ा सा मुझे लगेगा गलत हो जाएगा क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे देर प्लेइंग एंड रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। इमरान, ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे टेस्ट मैच के बारे में? वी नो इट हैज़ कंक्लूडेड इन अ ड्रॉ, द स्पॉइल्स हैव बीन शेयर्ड, बट ओवरऑल जिस तरह से पिच और तमाम चीज़ों के बारे में एक सनसनीखेज खबरें कुछ आ रही हैं, तो आपका क्या तज्जिया है इस पूरे सिनारियो में? देखिए जी, ऑन अ लाइटर नोट, इट्स नॉट अ ड्रॉ, इट्स अ विन। इट्स अ विन फॉर पाकिस्तान, इट्स अ विन फॉर पीसीबी, इट्स अ विन फॉर रावलपिंडी क्राउड जिन्होंने बहुत खुशियां दी हैं। और ऑस्ट्रेलियंस के साथ हम मैच देखा हमने, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने और रावलपिंडी क्राउड ने ये टेस्ट सीरीज़ शुरू की है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आ जाता है कि ऑन द टेस्ट स्कोर ऑल्सो आई थिंक हैट्स ऑफ टू पीसीबी, हैट्स ऑफ टू द क्यूरेटर। मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, हैट्स ऑफ टू सिकलान मुश्ताक एंड यूसुफ की अच्छी स्ट्रैटेजी। और क्यूरेटर ने देखें, ये टेस्ट सीरीज़ टोटल अहमद जो थी ना, वो पहले सेशन के ऊपर टेस्ट सीरीज़, हर टेस्ट सीरीज़ डिसाइड होती है। स्पेशली वो टेस्ट सीरीज़ कि जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की इतनी तगड़ी टीम, हिस्ट्री के अंदर आपके साथ पहले भी प्रोग्राम्स में बात हुई है कि आउटस्टैंडिंग बैटिंग, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, फील्डिंग साइड उनकी हमेशा से अच्छी है। कप्तान, क्रिकेट एसोसिएशन भी साथ आ रही है, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने उनको वेलकम किया पहले दिन, जिस तरीके से इमाम ने और अज़हर अली ने बैटिंग की है फर्स्ट सेशन के अंदर, जहाँ पे उन्होंने विकेट्स नहीं दी, तो इनिशिएटिव केम बैक विद पाकिस्तान। और अब आप उनके जितने रिव्यूज़ पढ़ेंगे, आई नो जो स्टैट्स हैं वो कुछ और बताते हैं। आई नो, आई एम ऑल्सो वन ऑफ दोज हु ऑलवेज वांट
बड़ा नेल बाइटर किस्म का टेस्ट मैचेस। वी वांट आल्सो कि T20 और वन डे ना हो, बट रिमेंबर इट्स अ टेस्ट मैच इज ऑल अबाउट ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन, इट्स अबाउट माइंड गेम्स, इट्स अबाउट हाउ यू रीड द पिच, हाउ यू प्ले टू योर स्ट्रेंथ और दूसरों की वीकनेस को एक्सपोज करेंगे। तो तमाम जो मैंने कहा है बॉक्सेस हैं वो टिक होते हैं पाकिस्तान की उसमें। अभी अगर आप उनके जो कप्तान ने भी कहा वो कि हमें तो बॉलर्स को भी थका दिया। देखें आखिरी सेशन में सिर्फ जस्ट फॉर द क्राउड आप उनको बैटिंग देते। आई ऑल्सो थॉट आई वॉज देयर इन द मैच, बट मेरा ख्याल था कि शायद हम उनको 20 ओवर, देखें पिच ऐसी थी कि वहाँ पे आउट नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि पाकिस्तान की इंजरीज भी थी अहमद। पाकिस्तान ने पहला टेस्ट मैच ड्रॉ करना था। दुनिया की किसी भी स्ट्रैटेजी में और क्रिकेट के अंदर हर होम टीम अपने एडवांटेज पे खेलती है, अपनी स्ट्रैटेजी पे खेलती है अहमद। और मेरा ख्याल है कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि अब कराची के अंदर, और मैंने कहा भी है, लिखा भी है कि कराची में अगर ऑस्ट्रेलिया मैच बचा जाता है, हालांकि कराची में सीरीज डिसाइड होगी, तो 2-0 पाकिस्तान है। लाहौर में भी इंशाल्लाह PSL के फाइनल के बाद पाकिस्तान मारेगा। बट जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो साजिद अली वर्सेस मानस, मैंने भी बड़ी मुश्किल से उनका नाम जो है वो जो है सीख लिया है, बट आई वुड स्टिल सेल के मुकलबशन के साथ उन्हें याद करता हूँ, लेबुशन। तो मानस लेबुशन वर्सेस साजिद अली, नोमान वर्सेस स्मिथ। ख्वाजा की विकेट अगर जल्दी गिरती है, साजिद अली को, अब मैं आगे बात करेंगे, साजिद अली को चेंज नहीं करना क्योंकि वो अपना टेस्ट डेब्यू देंगे अपने लेग स्पिनर को। ऑस्ट्रेलिया विल गो इनटू द टेस्ट साइड कराची विद 2 स्पिन बॉलर्स, और वो अपने लेग स्पिनर को देंगे क्योंकि उन्होंने ये देख लिया कि एक लेग स्पिनर से पाकिस्तान की ये बैटिंग लाइनअप, और वो 2 नए प्लेयर, एक 2019 के बाद नहीं खेल रहा है अहमद, दूसरा अजहर अली, ठीक है जी, उन दोनों ने वो फाउंडेशन कर दी है कि इट इज ऑस्ट्रेलिया हैज टू प्ले वेल टू सेव दिस टेस्ट सीरीज। बिल्कुल, दे हैव टू प्ले वेल टू सेव दिस टेस्ट सीरीज, बट आई थिंक हमें ये फैक्ट रियलाइज़ करना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया बड़ी तगड़ी साइड है, वो अभी भी बेहतर परफॉर्म करके पाकिस्तान को अगले 2 मैचेस में टफ टाइम दे सकती है। इट्स नॉट ओनली कि पाकिस्तान ने ही कंडीशंस को यूटिलाइज करना है और टेस्ट मैच जीतना है, तो ये एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है जो हम देख सकते हैं। हसन, बहुत सी एवरेजेस भी डिस्कस हो रही थी। अगर बॉलिंग की भी बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की 288.33 की कलेक्टिव एक बॉलिंग एवरेज, जो कि सेकंड वर्स्ट इन हिस्ट्री कहा जा रहा है। तो लोग बड़ा क्रिटिकली रेट करते जा रहे हैं। मेरी और आपकी इस पर बहुत गुफ्तगू हुई है। आई थिंक आई नो कि थोड़ा ड्रैग ज़रूर हो जाता है, बट लोगों को कैसे अंडरस्टैंड कराया जाए कि दिस हैपन्स इन टेस्ट क्रिकेट, ये हो जाता है। देखिए असल में लोगों को एक तो पाकिस्तान में कितनी टेस्ट क्रिकेट हुई है, क्या पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट फॉलो की जा रही है उस तरह से। अगर इवन 90s या 2000s की भी पाकिस्तान में क्रिकेट देखें तो पाकिस्तान वाज ऑलवेज वन ऑफ दोस प्लेसेस जहाँ पे ज्यादा टेस्ट ड्रॉज होते थे कंपेयर टू एवरीवन एल्स। मैंने आई थिंक 3rd या 4th डे पे मैंने ट्वीट भी किया था कि 1986 से लेकर 2010 तक पाकिस्तान वाहिद मुल्क था जिसमें 40% से ज्यादा जो टेस्ट मैचेस थे वो ड्रॉ हुए थे। तो पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रही है इस तरह की। अब मसला ये भी रहा है हमारे लिए कि अगर यहाँ पर मिसबा कोच होते, वसीम खान PCB चला रहे होते, अजहर अली कप्तान होते, तो बड़े आराम से उन पे सारा मलबा डाल दिया जाता कि ये नेगेटिव हैं, इनकी सोच ही डिफेंसिव है, ये है वो है। अभी मसला ये है कि आपका कप्तान भी पॉपुलर है, बाकी जो ओहदेदारान है उनका भी ऐसी सिचुएशन है कि उनके खिलाफ अभी दुश्मनियां नहीं प्रेस में ली जा रही। तो अब इस सिचुएशन में समझ नहीं आ रही है किसको ब्लेम किया जाए इस पिच के लिए। और क्योंकि पाकिस्तान में तो यही होता है कि आपको गेम नहीं समझनी, आपको ब्लेम गेम खेलना है। यहाँ पे मेरा तो बड़ा सिंपल सा एक पर्सपेक्टिव है कि आपकी अगर स्टार्ट ऑफ द काइजल ट्रॉफी सीजन देखें, हाँ पिंडी में मैचेस नहीं हुए थे, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान में हुए थे मोस्टली, बट पंजाब में जो 15 टेस्ट फर्स्ट क्लास मैचेस हुए थे काइजल ट्रॉफी के, उनमें 14 ड्रॉज हुए थे। और वहीं पे एक चीज़ दिखाई दे रही थी कि हमारे क्यूरेटर्स थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं कि अगर एक कराची जिस तरह हो गया, कराची में आपको थोड़ी पेस को भी मदद मिलती है, स्पिन को भी मदद मिलती है ऑन डे 3 डे 4, अगर वैसी पिच नहीं बन रही तो कैसी पिच बनाई जाएगी। और पिंडी इज द वन पिच जो कि पाकिस्तान में हार्डली स्पिन करती है, डोमेस्टिक हो गया। इवन अगर आप लास्ट ईयर का पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच भी देखें तो 370 के जवाब में चौथी इनिंग्स में डे 5 पे साउथ अफ्रीका 220 पे 3 आउट थे, 150 और उनको रन चाहिए थे। वो तो खैर हसन अली और शाहीन अफरीदी ने आके सेकंड नई बॉल से विकेटें ले ली। सेकंड नई बॉल पे आई थिंक 36 पे 7 आउट हुए थे, तो पाकिस्तान टेस्ट मैच जीत गया था। तो इट वाजंट अ स्पिन अटैक जिसने पाकिस्तान को वो वाला टेस्ट भी जितवाया था। तो पिंडी का टेस्ट पाकिस्तानी एज फार एज आए, तो पाकिस्तान की टीम के जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो इतने खुश नहीं थे कि पहला टेस्ट पिंडी में हो रहा है। दे वांटेड द फर्स्ट टेस्ट इन कराची। उनका पॉइंट ये था कि जब आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया तो हमेशा गैबा पे आपका पहला टेस्ट कराती है ताकि आपको शुरू में ही 1-0 मार दे।
जबकि अगर उस सोच से आप जाते तो आपका पहला टेस्ट कराची में या मे बी लाहौर में होना था, पिंडी में कहीं से नहीं बनता था। लेकिन ऑब्वियसली आपने मेहमानों को मतलब कि उनको जगह देनी है, उनकी बातें माननी है, इस वजह से पिंडी में टेस्ट मैच हुआ। तो जो जिस बोर्ड ने मांगा था कि पहला टेस्ट जो है पिंडी में हो, उनको आई गेस उनका सिला मिल गया। बिल्कुल। आई थिंक बहुत ज़्यादा डिबेट थी कि पिंडी को जो शेयर ऑफ क्रिकेट पीएसएल में भी नहीं मिला तो उसको एक कॉम्पनसेशन मिल गई। बट सैयद मोहम्मद अवैस, ओवरऑल आप टेस्ट मैच के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपकी राय क्या है जब हम बात करते हैं पिच की, ड्रॉ होने की, बॉलर्स ने स्ट्रगल की, इन तमाम चीज़ों की? और वैसे भी आई थिंक अगर डेविड वार्नर को उनके जो गिमिक्स हैं जो हमने देखे उसमें कोई कॉम्पिटिशन दे सकता है तो वो आप ही हैं। निश्चित अहमद भी ये है कि ऑब्वियसली क्योंकि ऐसा क्रिकेटर क्योंकि ऑब्वियसली आपको होता है कि यार एक टेस्ट ओरिएंटेड रिजल्ट हो यहाँ पर। और मुझे पता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया काफ़ी अर्से के बाद पाकिस्तान में भी आ रही है, एक डिफरेंट वेन्यू था, रावलपिंडी था, जैसे आपने कहा कि कंप्लेन भी थी रावलपिंडी क्राउड को कि यार पीएसएल यहाँ नहीं होता, वनडे मैचेस नहीं होते, लेकिन पिच जैसी भी थी ऑब्वियसली दुख उस चीज़ का ज़रूर है। लेकिन मुझे सबसे चीज़ ये लगी कि आपको याद हो मैच स्टार्ट होने से पहले बात हो रही थी कि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप थोड़ा बहुत स्ट्रगल करेगी, हसन अली नहीं है, फ़हीम अशरफ नहीं है, उसके बाद अपना हारिस रऊफ जोन्स है, उनको भी कोविड हो गया तो थोड़ा बहुत स्ट्रगल करेगी। लेकिन बैटिंग के ऊपर फिर दूसरी बात होती थी कि बैटिंग भी शायद स्ट्रगल करे क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप ऑस्ट्रेलिया के पास। और आपको पता है रावलपिंडी की जो विकेट है वो फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट करती है, स्पिन इतना उधर होता नहीं है ट्रैक पे, लेकिन टोटली डिफरेंट विकेट आपको नजर आए कि बेल्टर्स ने आके बैटिंग की, अपना स्कोर भी किया। अच्छी बात है इमाम पे क्योंकि आपको पता है क्रिटिसाइज बहुत ज़्यादा होता था, उन्होंने आके स्कोर किया। अब्दुल्ला शफीक पे आपको याद हो, अब्दुल्ला शफीक जब पाकिस्तान के डेब्यू किया था बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हुआ था, मैंने भी किया था कि यार नहीं बहुत अर्ली है, नहीं है उस कैलिबर की, अभी शायद टाइम लगेगा। लेकिन उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने T20 मोड से टेस्ट मोड में शिफ्ट हुए हैं। फिर अजहर अली की आप बात करें, आपको याद हो जब हम बार बार बात करते हैं कि जो अंदर बॉल आती है उस पर अजहर अली स्ट्रगल करते हैं, लेकिन अजहर अली ने परफॉर्म किया। दूसरे एंड पे आप देखें फिर ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन ने भी परफॉर्म किया। आपके लिए डेविड वार्नर की बात करें, उस्मान ख्वाजा अनफॉर्चुनेटली सेंचुरी नहीं कर पाए, लेकिन अच्छी चीज़ जो थी मेरे लिए वो रावलपिंडी का क्राउड था क्योंकि हम मौजूद थे स्टेडियम के अंदर। आपने देखा होगा कि चाहे ऑस्ट्रेलिया का फास्ट बॉलर या स्पिनर जिस वक्त विकेट लेता था तो क्राउड उनके लिए ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहा था। और जब वो क्राउड डेविड वार्नर की आपने बात की या स्टार्क की बात की, वो जब ग्राउंड के पास क्राउड के पास और जिस तरीके का अप्रिसिएशन वहाँ से मिलता था उसने अपलिफ्ट किया यहाँ पर। आपने देखा होगा चाहे लेबिशन की बात करें, वार्नर की आप बात करें, उनके ट्वीट्स आप देखें तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक थे पाकिस्तान टीम के लिए, पाकिस्तान क्राउड के लिए। तो अच्छी चीज़ थी मैं कहता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। लेकिन जैसे भी कराची के अंदर टेस्ट मैच है, लाहौर के अंदर जाना है, लेकिन इसको रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए क्योंकि देखें आप टेस्ट चैंपियनशिप यहाँ पर खेल रहे हैं, ठीक है, आप मेहमान हैं, आ रहे हैं यहाँ पर खेलने, सारा कुछ है। जैसे हसन मैंने बड़ी अच्छी बात की कि आपका पहला मैच ही गाबा में होता है ताकि वो प्रेशर आपके ऊपर डालते हैं कि बताते हैं कि वेलकम बैक टू ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि वो एक उधर मीम शेयर हुई भी थी ना कि लेबिशन भी कह रहे होंगे कि आप लोगों ने कल को गाबा में हमारे साथ खेल रही है मैच, तो हम बताएंगे विकेट्स कैसी होती हैं। लेकिन एटलीस्ट मेरा ये ख्वाहिश है कि जो अगले जो मैचेस हैं वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो क्योंकि आप चाहते हैं टेस्ट चैंपियनशिप में आप एटलीस्ट आप टॉप ऑफ द टेबल जाएं। बिल्कुल, आई थिंक अवैस चाह रहे हैं कोई अंडर 100 आउट हो जाए ये करवा के इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग। हाँ ऑब्वियसली आई एग्री, आई थिंक इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए। बट अभी भी आई थिंक जिस तरह इमरान ने भी कहा शुरू में कि पिंडी के क्राउड ने जिस तरह से इस टेस्ट मैच को एंजॉय किया है इट्स फिनोमिनल। आई थिंक फुल हाउस होना पाँचों दिन बहुत ही ज़बरदस्त क्राउड था, तो डेफिनेटली लोगों ने इस सिचुएशन में भी एंजॉय तो ज़रूर किया है। इमरान क्या ऐड करना चाहेंगे मज़ीद? देखिए जी, मैं नॉर्मली मैं डिसएग्री नहीं करता, बट प्रोग्राम के लिए और शायकीन के लिए मैं डिसएग्री करूंगा अपने दोनों पैनलिस्ट से। देखें आप लोग भी जो बात कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि एवरी टीम एंड एवरी नेशन प्लेज टू इट्स एडवांटेजेस। तो हमने तो बहुत अच्छा हो गया। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ क्यूरेटर ने या जो हमने कहा कि ये पीसीबी ने खुद पिच नहीं बनाई। पिंडी के अंदर मौसम जो बारिश हो रही है नहीं हो रही और जिस कंडीशंस के अंदर मैच हुआ है, तो कुछ मौसम की वजह से भी अहमद विकेट का जो बिहेवियर है वो चेंज हुआ है। इतनी डोसाइल पिच किसी की भी प्लानिंग में नहीं होगी। हाउएवर अगेन आपने पहला टेस्ट मैच, अगर यही टेस्ट मैच कराची में होता और ड्रॉ होता तो इतनी बातचीत ना होती। देखिए मैंने पढ़ा है कि शाहिद अफरीदी ने भी कहा है, हर एक ने कहा है कि जी पिच डोसाइल थी और शायद हमारे आगे हम बात करेंगे कि शायद हमारी बॉलिंग लाइनअप भी ठीक नहीं था। देखें बॉलिंग लाइनअप शाहिद अफरीदी जो हैं वो लेजेंड है पाकिस्तान के, हमने उनको भी पता है, हम सबको पता है, अभी प्रोग्राम के अंदर वैस ने भी बातचीत की। वी हैड इंजरीज़ के बाद 3-4 चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैं बहुत मुबारकबाद दे रहा हूँ पाकिस्तान को, ओवरऑल क्रिकेट बोर्ड को, प्लेयर्स को, टीम डग आउट को और सबको, कि 24 साल बाद एक सीरीज़ हो रही है। पेशावर सेकेंड डे हम वहीं पे थे, फर्स्ट डे जब ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पे रहना, न्यूजीलैंड का वापस जाना, इंग्लैंड का ना आना, और ये बहुत बड़ी दैट इज़ वाई अहमद इट्स अ विन कि इतने बड़े वाक़ये के बाद ऑस्ट्रेलिया इज स्टिल स्टिकिंग बाय
और वो कह रहे हैं कि हम इस टेस्ट सीरीज़ को पूरा करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। देखें, पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट वापस आ रही है, अब हर कोई प्रिपेयर करके आएगा और डर के भी आएगा कि कोई पता नहीं कि पिंडी के अंदर दोबारा ये पिच हो। देखें, इंडिया ने अपनी सारी क्रिकेट जो खेली है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने खेली है, वो अपनी एडवांटेज पे खेली है। इंडिया हमेशा से अपने 3-4 स्पिनर खिलाता था, गवास्कर और बाकी रन्स लगाते, तो हम हिस्ट्री को भी हमने सामने रखना चाहिए। टेस्ट क्रिकेट में ठीक है, T20 के फैक्टर के आने की वजह से वी आर रिजल्ट ओरिएंटेड मोर, बट टेस्ट क्रिकेट शैल रिमेन टेस्ट क्रिकेट। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ का डिसाइड होना ज़रूरी है और वो कराची में डिसाइड होगा, जिस तरह मैंने पहले बात की। मैं सिर्फ दोबारा अहमद ये कहूँगा कि आपको थोड़ा सा प्रिडिक्ट करना चाहूँगा, नो प्रिडिक्शन अदरवाइज, वो ये है कि नेक्स्ट टेस्ट मैच के अंदर बहुत ज़रूरी है कि सिकलान मुश्ताक और मोहम्मद यूसुफ दे कॉल इट राइट। मेरे लिहाज से नाक़िस अकल और समझ के मुताबिक आपको हसन अली और फ़हीम अशरफ दोबारा दे शुड बी बैक इन द टीम फॉर टेस्ट मैच इन श्रीलंका। कौन सी रिप्लेसमेंट? जी, मैं आपको बताता हूँ। आप इफ्तिखार अली की जगह फ़हीम अशरफ खेलेंगे और हसन अली खेलेंगे इन प्लेस ऑफ नसीम शाह, क्योंकि जो कराची का मैच है वो सबसे इंपॉर्टेंट मैच है। लाहौर के अंदर रिजल्ट ओरिएंटेड शायद ना हो, हम चाह रहे हैं कि कराची भी जीतें और पाकिस्तान लाहौर के अंदर भी शाइन्स निकलें, लेकिन कराची का मैच दोनों टीमों को पता है कि दिस इज़ द डिसाइडिंग फैक्टर होगा। और उसके अंदर अगर आप देखें कि 43 टेस्ट पाकिस्तान ने खेले हैं, वहाँ पे 23 जीते, तो स्टैट्स और हर लिहाज से अब पिंडी का मैच ड्रॉ होने के बाद तभी इनिशिएटिव पाकिस्तान के पास है एंड ऑस्ट्रेलिया हैज़ टू प्ले वेल। फ़हीम अशरफ और हसन अली अगर खेलते हैं तो, क्योंकि आपको पता है कि शाम को कराची में रिवर्स स्विंग भी होता है और रिवर्स स्विंग होने से हसन अली आउट करेंगे, और दोनों हमने देख लिए हैं आखिरी दिन कि दोनों जो है वो प्रैक्टिस कर रहे थे और हो सकता है कि पाकिस्तान खेले। गलती जो हमें नहीं करनी वो ये नहीं करनी कि ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर को देखते हुए कहीं पे आप साजिद को ड्रॉप ना कर दें, क्योंकि साजिद जो है वो अगर जल्दी ख्वाजा को आउट करेंगे तो तब इतनी जो ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग लाइनअप है उसको आप अंडर प्रेशर ला सकते हैं, क्योंकि फिर वही हम कहेंगे कि ठीक है हम पाकिस्तान की तरफ होपफुल हैं। नाउ इट लुक्स लाइक कि पाकिस्तान शैल विन दिस टेस्ट सीरीज आफ्टर ड्रॉइंग द फर्स्ट मैच, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है अहमद, ना उसके अंदर कोई वीकनेस ना बैटिंग में नजर आती है ना बॉलिंग में नजर आती। कराची के मैच में इफ पाकिस्तान प्लेज टू इट्स ट्रू पोटेंशियल, पाकिस्तान विल विन दिस सीरीज। पाकिस्तान विल विन दिस सीरीज, दैट्स व्हाट वी वांट, एंड आई थिंक हम यही उम्मीद कर सकते हैं आगे आने वाले 2 टेस्ट मैचेस से कि पाकिस्तान ने इसको और बेहतर तरीके से डोमिनेट कर पाएगा। अभी भी पाकिस्तान ने डोमिनेट किया, आपने एक टीम को ऑल आउट किया एक इनिंग्स में, तो आई थिंक दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ हाउ आवर बॉयज इन ग्रीन प्लेड। हसन, ऑस्ट्रेलिया की साइड की तो हमने ज़रूर बात की, उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस भी हमने देखी, किन फैक्टर्स के साथ वो इस मैच में जा रहे थे, क्या कॉम्बिनेशन थे। पाकिस्तान टीम की अगर हम बात करें गोइंग इनटू द फ्यूचर, अब्दुल्ला शफीक नाउ लुक्स टू बी वेरी सेटल्ड प्लेयर, और लगता ही है कि वो एक पॉजिटिव माइंड वो हैं जिनको हम फ्यूचर में ग्रूम कर सकते हैं, या आपने भी कल के शो में यही बात एक्सप्लेन की थी। इमामुल हक वापस आ गए हैं, डेफिनेटली ये अब हमें एक कॉम्बिनेशन नज़र आता है। गोइंग डाउन द ऑर्डर भी बाबर आजम, रिजवान, फवाद आलम, अजहर अली, दीज पीपल आर देयर, बट ये जो नंबर 6 का क्वेश्चन है जहाँ पर हमने इफ्तिखार अहमद को देखा है और अब अगर फ़हीम अशरफ वापस आते हैं तो आपको लगता है ये रोटेटिंग एक पोजीशन ही होगी, या डू यू थिंक कि एक सेटल्ड ऑलराउंडर के साथ हम फ्यूचर में जा सकते हैं? आई डोंट थिंक, मुझे कई दफ़ा ऐसे लगता है कि पाकिस्तान में लोग जो हैं टेस्ट क्रिकेट जो है भूल जाते हैं कि इससे पहले क्या हुआ है, कि बात कर रहे हैं कि जी क्या 11 खेलेगी या रोटेशन ऑफ ऑलराउंडर्स होंगे। आई थिंक इट इज़ प्रीटी ऑब्वियस कि फ़हीम ने सिंस द स्टार्ट ऑफ न्यूजीलैंड सीरीज अबाउट 18 मंथ्स बैक, फ़हीम ने सिर्फ एक टेस्ट मैच मिस किया जो उसने रेस्ट किया था जिम्बाब्वे वाली सीरीज में। उसके अलावा वेस्ट इंडीज़ वाले सीरीज में, साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में, बांग्लादेश वाली सीरीज में, स्टार्ट में जो न्यूजीलैंड वाली सीरीज थी, सारे मैचेस में फ़हीम खेला है, हसन खेला है। हसन सिंस कमबैक हैज प्लेड आई थिंक एवरी मैच प्रीटी मच। आपके जितने भी टेस्ट मैचेस हैं पिछले साल, वो शाहीन और अश्विन जो थे टॉप 3 विकेट टेकर्स थे टेस्ट क्रिकेट में। तो आई फील लाइक कि आपकी जो 11 है वो, आई डोंट नो, आई फील लाइक टीम और टीम मैनेजमेंट और कप्तान को तो पता है, शायद हमारे क्रिकेट देखने वालों को ना पता। इट इज़ प्रीटी ऑब्वियस कि आपकी क्या 11 बनती है। फ़हीम इज़ एट 7 और हसन इज़ एट 8, और ये जो है गोइंग फॉरवर्ड भी अंटिल के कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ हो जाती है, अंटिल के किसी की फॉर्म बहुत ज़्यादा गिर जाती है या किसी की इंजरी बहुत मेजर हो जाती है, तो यही टीम रहेगी। जो द ओनली क्वेश्चन वॉज कि जब एक दो अब्दुल्ला टीम में आए तो इमरान भट्ट के जाने के बाद, तो आबिद और अब्दुल्ला को ऊपर होना था। आबिद का जो अपना हेल्थ का जो इशू हुआ है उसके बाद द क्वेश्चन वॉज ओवर इमाम एंड शान, एंड आई फील लाइक कि इमाम ने काफ़ी हद तक अपना जो है जो अपना स्पॉट जो है, इससे ज़्यादा वो नहीं कुछ कर सकते थे अपना स्पॉट मनवाने के लिए। तो आपकी जो 11 होगी सेकंड टेस्ट में, दैट विल बी जो आपकी बेस्ट पॉसिबल 11 थी विद द ऑब्वियस एक्सेप्शन ऑफ आबिद। यही वो 11 थी जो आपके पिछले साल साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका तो नहीं, वो तो साजिद टीम में नहीं आए, बट बांग्लादेश वाली सीरीज जो आपकी लास्ट सीरीज हुई है उसमें प्रीटी मच यही 11 खेली है।
बिल्कुल, डेफिनेटली यही नज़र आता है कि फ़हीम अशरफ इज़ डेफिनेटली एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द पाकिस्तान स्क्वाड। और लाइनअप भी प्लेइंग 11 में जब हम बात करते हैं, लॉन्गर स्पेल्स हों या चाहे बैटिंग एट दैट पोजीशन हो जहाँ पर अगर आपको सेकंड न्यू बॉल यूटिलाइज़ करनी है, थोड़ा सा एग्रेशन चाहिए हो आपको, अगर विकेट्स भी कंटेन करानी है, मतलब इन ऑल एस्पेक्ट्स फ़हीम अशरफ इज़ अ कंप्लीट यूटिलिटी प्लेयर जब हम इनकी बात करते हैं। बट वैस नाउ गोइंग ऑन टू कराची एंड लाहौर, अब जिस हम बात कर रहे हैं कि रिजल्ट हम देख सकते हैं पाकिस्तान और बेहतर तरीके से डोमिनेट करेगा, कंसिडरिंग कि हसन एंड फ़हीम अशरफ बोथ कम बैक इनटू द स्क्वाड, तो हमारा स्क्वाड तो डेफिनेटली हमारी प्लेइंग 11 बहुत मजबूत हो जाती है अगर वो इंजरी से वापस आते हैं। बट ऑस्ट्रेलिया को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि वो बड़े डिटर्मिन्ड हैं, चैलेंजेस को एंजॉय करते हैं। यहाँ पर भी अगर आप मानस लबुशेन, स्टीव स्मिथ की बात करें, ख्वाजा हों, डेविड वार्नर हों, उन्होंने बड़ा टाइम एंजॉय किया क्रीज के ऊपर। मैंने आपको बताया ना कि देखें ठीक है रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रहा, लेकिन एक चीज़ अच्छी थी कि ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को भी आप देखें तो उन्होंने अपना टाइम अपना स्पेंड किया था क्रीज के ऊपर। वो जब पहली इनिंग्स याद है आपको, जब पाकिस्तान ने अपना जब पाकिस्तान ने ख़त्म की थी तो डेविड वार्नर बड़े खुश लग रहे थे, क्योंकि यार इतना टाइम आपने स्पेंड किया ग्राउंड पे, फिर आपको बैटिंग के ऊपर आना पड़े तो अच्छी चीज़ उस चीज़ की होती है। लेकिन कराची के अंदर ऑब्वियसली आपको पता है कि एक जो प्लेइंग 11 जैसे हसन भाई ने भी कहा आपकी क्लियर, आपको पता है हसन अली बैक होंगे स्क्वाड में, फ़हीम अशरफ हो गए, वो भी स्ट्रेंथन करता है अपने आप को स्क्वाड को। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की अगर आप बात करें तो अहमद भाई आपको एक बात का पता है कि ऑस्ट्रेलिया माइंड सेट उनका बड़ा स्ट्रांग होता है, क्योंकि वो एनालाइज करते हैं जो गलतियां उन्होंने की और जो कि पिच उनसी है, जो चाहे रावलपिंडी की डिफरेंट विकेट थी, कराची की थोड़ी बहुत डिफरेंट विकेट होगी, तो उनको पता होता है कि इस सिचुएशन से हमने कैसे बाहर आना है। उनके एनालिस्ट बड़े तगड़े होते हैं, वो काम इस चीज़ पे करते हैं। आपको याद हो वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके पास टेस्ट मैच को अगर आप साइड पे करें तो वर्ल्ड कप में आपको याद है ऑस्ट्रेलिया कहीं भी नहीं था। हम लोग बात करते थे पाकिस्तान की, बात कर रहे थे हम लोग इंडिया वगैरह की, ऑस्ट्रेलिया अचानक आया और वर्ल्ड टी20 चैंपियनशिप बिल्कुल डेफिनेटली वैसे सारे फैक्टर्स हैं जो कंसिडर करने चाहिए। एंड मूविंग ऑन बिकॉज ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू बी आउट ऑफ टाइम, इमरान फाइनल थॉट्स अबाउट द एंटायर सीरीज। कि आपने कहा कि कराची लाहौर इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट चैलेंज, कराची कुड बी द प्लेस, लाहौर में मोस्ट प्रोबब्ली वी कैन एक्सपेक्ट अ ड्रॉ, अनदर ड्रॉ, बट यू नेवर नो। तो फाइनल थॉट्स ऑन Life and sports, it's about disagreeing to agree. It's not about stats, it's about strategy and executing it. और शाहीन्स अगर जो स्ट्रैटेजी है टीम मैनेजमेंट की उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो कराची टेस्ट मैच हम जीतेंगे। कराची टेस्ट मैच हम जीत सकते हैं। इमरान जंजुआ, सईद मोहम्मद अवैस और हसन चीमा, आप तीनों का बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन करे थे स्पोर्ट्स 360 पर। आपसे हमारी मुलाकात कल एक बार होगी, फिर देखते रहिएगा स्पोर्ट्स 360। Here he goes